ईशु तितली। इसका पति बहुत बीमार था और फिर देखते ही देखते कुछ ही समय में इसके पति की मौत हो जाती है। अब घर में ईशु तितली, उसके दो बच्चे और एक सासू माँ रहती थी। ईशु तितली अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। फिर एक दिन ईशु तितली की सासू माँ अपनी बेटी निशु तितली के घर जाती है। निशु तितली के बच्चे नहीं थे और उसकी सास उसे बच्चे न होने पर बहुत ताने देती थी। माँ, मेरी सास बहुत तंग करती है। हर समय मुझे बेऔलादी के ताने देती है। मेरी सास कहती है एक बेटा पैदा करो जो बुढ़ापे में सहारा बने। माँ, अगर बच्चे नहीं होते तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे मेरी प्यारी बेटी, तेरी सास तो है ही बुरी। उसने तो तुझे शुरू से ही तंग करके रखा है। छोटी छोटी बातों पर इतना तंग करती है मेरी बच्ची को। वही तो माँ, मेरी सास है ही बुरी। लेकिन माँ, अब इस मसले का एक पक्का हल सोचा है मैंने। आप एक काम करो, भाई तो वैसे ही मर गए हैं। आप ईशु भाभी से उसका बेटा छीनकर मुझे दे दो। इस तरह मुझे और मेरे पति को बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा और मेरी सास भी मुझे तंग करना बंद कर देगी। अरे मेरी बच्ची, पर वो तो ईशु तितली का बेटा है, तेरी औलाद तो नहीं है। तू बेशक जितना कब्जा कर ले, रहेगा तो वो ईशु का ही बेटा। तेरी सास ईशु तितली के बेटे को क्यों पालेगी? अरे माँ, जिन लोगों के बच्चे नहीं होते वो भी तो किसी ना किसी के बच्चे पालते हैं ना। तो फिर मैं अपने भाई का बेटा क्यों नहीं पाल सकती? और वैसे भी माँ, मैंने ये सोचा है, आप ईशु तितली को और उसकी बेटी को घर से बाहर निकाल दो और वो घर मुझे दे दो। माँ, जब मेरी सास घर का सुनेगी तो लालच के मारे चुप कर जाएगी। अरे अच्छा, यानी कि तू घर और बेटा दोनों पर कब्जा करना चाहती है? हाँ हाँ माँ, देखो भाई तो वैसे ही मर चुका है। अब ईशु तितली कैसी भाभी और कहाँ की भाभी? और बेटी, बेटी का क्या है? बेटी ने कौन सा कल कमा कर खिलाना है? उल्टा इसकी शादी पर अच्छे खासे पैसे लग जाएंगे हमारे। बेटा तो कल को कमाएगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इसलिए बेटा भी छीन लेते हैं और घर पर भी कब्जा कर लेते हैं। ईशु तितली और उसकी बेटी से हमारा क्या लेना देना? जाएं दोनों जहाँ जाती हैं। अच्छा चल ठीक है, तेरी बात मान लेती हूँ। अब मेरे साथ चलकर उस ईशु तितली और उसकी बेटी को घर से बाहर निकाल। फिर निशु तितली अपनी माँ के साथ ईशु तितली के घर पे जाती है और ईशु तितली को साफ साफ कह देती है कि आज के बाद ईशु तितली का बेटा निशु तितली का है और ये घर भी निशु तितली का है। ईशु तितली अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाए। अरे अरे, ये आप दोनों किस तरह की बातें कर रही हैं? मैं अपना बेटा निशु तितली को क्यों दूं? और ये घर मेरे पति का घर है। इस घर पर मेरा और मेरी बेटी दोनों का पूरा पूरा हक है। अरे चलो चलो आई बड़ी, ना ही बेटा तुम्हारा है और ना ही ये घर तुम्हारा है। तुम्हारी सिर्फ बेटी है। अपनी बेटी को लो और निकलो यहाँ से। फिर वो दोनों ईशु तितली और उसकी बेटी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती हैं और बेटे पर खुद कब्जा कर लेती हैं। ईशु तितली और उसकी बेटी कुछ झाड़ियों पर जाकर बैठ जाती हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा दुखी थी। अरे, मेरी सास और नंद ने अच्छा नहीं किया। उन्होंने इतना बड़ा जुल्म कर दिया। मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। वो छोटा सा बच्चा बगैर माँ के कैसे रहेगा? मेरी बेटी को उसके घर से निकाल दिया। इतना बड़ा जुल्म कर दिया। अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? दूसरी तरफ ईशु तितली का बेटा भी बहुत दुखी था। वो बच्चा बेचारा बहुत उदास था। उसे अपनी बहन और अपनी माँ की बहुत याद आती थी। मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपनी बहन चाहिए। दादी ने और फुफ्फो ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है, मुझे इनके साथ नहीं रहना। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। ईशु तितली और उसकी बेटी बाहर खुले आसमान के तले बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजार रही थी।
और फिर एक दिन जंगल में बहुत ही ज़्यादा तूफान आता है। बहुत ही ज़्यादा हवाएं चलती हैं। अरे माँ, बाहर तो मौसम बहुत खराब हो रहा है। मैं एक काम करती हूँ, अपने घर चली जाती हूँ। वैसे भी जब से हमने ईशु तितली को इस घर से निकाला है, मैं तो अपने घर गई ही नहीं। आप एक काम करना, आप ईशु तितली के बेटे का बहुत ख्याल रखना, उसे घर से बाहर ना जाने देना, कहीं वो अपनी माँ और बहन के पास ना चला जाए। फिर निशु तितली अपने ससुराल वाले घर चली जाती है। निशु तितली की सास तो निशु तितली को देखकर आग बगोला हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें निशु तितली पर बहुत गुस्सा था। अरे निशु तितली, तुमने क्या सोचकर ईशु तितली के साथ इतना गलत किया है? देखो, मैं ईशु तितली के बेटे को कभी अपना पोता नहीं मानूंगी। मुझे अपने बेटे की औलाद चाहिए। और जहाँ तक बात है उस घर की, देखो मेरे पास अपना घर है। मुझे ईशु तितली का घर नहीं चाहिए। तुम्हें ईशु तितली के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने बहुत गलत किया। तुम किस तरह की बहन हो? तुम अपने भाई की बीवी और बेटी के साथ ऐसा किस तरह कर सकती हो? और वैसे भी निशु तितली, मैंने सोच लिया है, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे पोते की कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं। निशु तितली को अपनी सास की बातें बहुत बुरी लगती हैं। फिर शाम को जब निशु तितली का पति ऑफिस से घर वापस आता है, तो निशु तितली अपने पति को अपनी सास की कही हुई बातें बताती है। अरे निशु तितली, मेरी प्यारी पत्नी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। देखो, तुम्हें इतना बड़ा फैसला खुद से नहीं करना चाहिए था। निशु तितली, मैं तुम्हारे भाई के बेटे को अपना बेटा कैसे मान लूं? मुझे अपना बेटा चाहिए। मेरी माँ को अपना पोता चाहिए। तुम्हें इतना बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए था खुद से। और तुमने ईशु तितली के साथ भी बहुत गलत किया है। तुम्हारे भाई के मरने के बाद तुम्हें चाहिए था अपनी भाभी का सहारा बनती, बल्कि तुमने तो उनसे उनका बेटा और घर ही छीन लिया। निशु तितली, तुमने बहुत गलत किया है। अरे हानी तितले, मैंने जो कुछ भी किया अपना घर बचाने के लिए किया। तुम्हारी माँ मुझे रोज बेऔलादी का ताना देती थी। मैंने सोचा मेरे भाई के बेटे को वो अपना पोता मान लेंगी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया हानी तितले। और फिर अगले दिन सुबह जब निशु तितली का पति ऑफिस जा रहा होता है, तभी अचानक तेज आंधी और तूफान आता है और निशु तितली का पति एक पेड़ से टकराकर मर जाता है। निशु तितली की सासू माँ सारा कसूर निशु तितली पर डाल देती है। अरे निशु तितली, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरा बेटा मर गया। तुमने ईशु तितली के साथ इतना गलत किया, वही सब कुछ लौट कर तुम्हारे पास आया है। तुमने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। देखो, आज तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन गया। मेरा बेटा तुम्हारी वजह से मरा है। निकल जाओ मेरे घर से निशु तितली, निकल जाओ यहाँ से। फिर निशु तितली अपने घर से निकलकर सीधा अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को लेकर ईशु तितली के पास जाती है और ईशु तितली से माफी मांगती है। अरे ईशु तितली, मुझे प्लीज माफ कर दो। ईशु तितली, मैंने अपना घर बचाने के चक्कर में खुद ही अपना घर तबाह कर दिया। ईशु तितली, मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए था। मुझे प्लीज माफ कर दो ईशु तितली। मैंने अपनी माँ को उकसाया। मेरी माँ ने जो कुछ भी किया मेरे कहने पर किया। ईशु तितली, प्लीज मुझे माफ कर दो और अपने घर चलो। तुम्हारा बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा है ईशु तितली। निशु तितली, मैंने तुम्हें माफ किया। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए यही काफी है। फिर ईशु तितली अपनी बेटी को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। उसका बेटा उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर वो तीनों हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी?
अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपने चैनल पर अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहते हैं। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया।